में तरक्की कर लेनी चाहिए। जी साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। सारी उम्र में जो साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अभी साइंस में तरक्की नहीं, अभी सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा में तरक्की करनी चाहिए। भाई वो आप एक मिनट साइंस की कोई लोड़ नहीं है, हमें साइंस कोई तरक्की का कुछ नहीं चाहिए। मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा रहे हो। देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है, आप कहते हैं जमीन घूम। जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो क्या कर रही, थरथरा रही थी ना। अबे भोसड़ी के एक मिनट मेरी बात सुन लिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, और भी ठीक है साइंस। आप कहते हो कि जब अल्लाह ताला ने जमीन पैदा की तो तब जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है। ए भोसड़ी कितना ज्ञान कहाँ दबा के रखे हुए था रे। जमीन घूमती है ना, जमीन का एक साइकिल बना हुआ। अरे वो मूर्ख चरवा है, दूसरा को माइक दो। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, तो साइंस जहाँ तक आप तरक्की कर सकते हैं करें, लेकिन इस्लाम के ताबे रह के करें। दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत। इस्लाम से बाहर जाके अगर तो साइंस की बात करेंगे वो नहीं है। ये पाकिस्तान का वीडियो अगर हमारे देश में अगर ऐसा ही मदरसा चालू रहा तो हमारे देश का भी इसी तरह का हाल हो जाएगा। कल के ये लोग दंगे देश में इसलिए करेंगे कि इनकी किताब कहती है कि धरती गोल नहीं है चपटी है। इसको मदरसा में चपटी बताया गया है। धरती घूमती नहीं है, एक जगह स्थिर है। साइंस में बच्चों को ठीक उसके उल्टा ही पढ़ाया जाएगा। ये धरती गोल नहीं है चपटी है, धरती एक जगह स्थिर है, घूमती नहीं है। फिर यही लोग कहेंगे कि साइंस अल्लाह के विरुद्ध क्यों किया, और यही लोग कहेंगे कि हमारे मजहब की इतनी बेइज्जती क्यों की गई। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये क्या बोल रहा है। भाई मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, मैं तर्क के साथ आप लोगों को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के लोग क्या सोचते हैं, उसकी क्या माइंडसेट है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं। पाकिस्तान में एक स्टूडेंट ने एक टीचर को गोली से इसलिए मार दिया था क्योंकि वो ग्रेविटी पढ़ा रहा था। कुछ लोगों को ये बात मजहब के खिलाफ लग गई थी और उस बंदे को मजहब की बेइज्जती के कारण उसे जान से हाथ धोने पड़े। वो बेचारा बस अपने क्लास में तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहा था। असल में ऐसे लोगों को डर बस इस बात का है कि लोग अगर बच्चों की साइंस पढ़ाई जाएगी तो उसके मजहबों की पोल खुल जाएगी और उनका मजहब सिर्फ मजाक बन करके रह जाएगा। राम राम दोस्तों, मैं आया एक और वीडियो लेकर के, जिस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मौलाना 6000 के बारे में क्या बोला है। 6000 बिल के बारे में। तो चलते वीडियो की तरफ मौलाना की बात सुनते हैं। मस्जिद में खड़े होकर मौलाना साहब जुम्मे के दिन ऐलान कर, अल्लाह से मांगो। भोसड़ी कैसे कौन बोलता है भाई। ऐसे बोल रहा था कि जैसे मेरे प्राण घर से निकल जाएगा। भाई ऐसे कहीं बोलता है 6000 माइक ले लेता भोसड़ी का। लेकिन मजबूरी है। अल्लाह के अलावा किसी से मत मांगो। आधा घंटा पौन घंटा जुम्मे के दिन यही बयान करता, फिर आखिरी में बोलता हाँ मस्जिद के लाइट का बिल अब के 6000 रुपए आ गया, जरा जाते जाते जरा अच्छा डाल के जाओ। हाँ अभी बोला अल्लाह से मांगो, फिर 6000 रुपए बंदों से मांग रहा। लाइट का बिल मुसल्ले पे रख, दुआ कर अल्लाह मैं तौहीद परस्त हूँ, मैं बंदों से मांगने को शिर्क समझता हूँ। ये लाइट का बिल आ गया, परवरदिगार मुसल्ले के नीचे नमाज पढ़ने तक 6000 रुपए रख दे। वह मौलाना था, मौज कर दी तूने तो। अरे भला 6000 रुपए के लिए अल्लाह को क्यों परेशान किए जा रहे हो तुम लोग। याद है? हाँ क्या पनौती वो अच्छा भला वहाँ पे यार गवार कहेगा। पनौती तो सबसे बड़ा तू है जो इंडिया को बर्बाद करके रख रहा है। अच्छा भला हमारे लड़के वहाँ पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहाँ पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले गोबने है तू भी, लेकिन जब से तू है तब से कांग्रेस हार रही है। ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती। रुको जरा सबर करो, मोदी के बारे में दिखा देते हैं तुमको। आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत के आए हो, ये तो होता रहता है। सुनाइए भाई, देश आप लोगों को देख रहा है, मैंने सोचा मिल लूँ को सबको। होता है कह रहा हो, कहते हैं आप लोग मेहनत बहुत की है, लेकिन कहा बाबू खेलो ना पड़ दो। मैं उनचू को भी कहना चाहूंगा जो कहते हैं कि पीएम मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो इस क्लिप को भी जरा देखना जरा। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो गुजराती बोलते हो इसने थोड़ा सर तो घर से। सो आप
लोग बहुत अच्छी मेहनत की है। चलिए, होता है। होता रहता है ऐसा। हाँ। और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। और जब आप लोग फ्री हो गए, कभी दिल्ली आएंगे तो बैठूंगा आप लोगों के साथ। मेरी तरफ से निमंत्रण है आप सबको। ये होता है भाई प्राइम मिनिस्टर, जो इंडिया के मैच हार जाने के बाद भी प्राइम मिनिस्टर सारे प्लेयर को उत्साहित कर रहे हैं। तुम साले यहाँ बोल रहे हो पनौती किया या तो हार गया। भाई पनौती यार क्या होता है? पनौती कुछ नहीं होता है भाई, लक नहीं था इसीलिए मैच हार गया। और हाँ, किसी के जाने या ना जाने से भाई मैच नहीं हारा जाता है। राहुल गांधी तुमको तो गरियाने का खूब मन करता है, इसीलिए नहीं गरियाएंगे, क्योंकि चैनल पर स्ट्राइक पद जाएगा तो भाई हमको फिर से दूसरा कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं, चलते हैं आगे। जाते जाते एक और बताऊंगा, ये क्लिप जो आ रहा है नहीं, इसको पहले देख लो कि पनौती कौन है, समझ जाओगे तुम लोग। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। 19 नवंबर को ही फाइनल था, 19 नवंबर को ही इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन भी था। अगर इंडिया मैच जीत जाती तो इंदिरा गांधी की वजह से इंडिया मैच जीत गई, बट ऐसा हुआ नहीं। ट्विस्ट है एक बार, अगर इंडिया मैच हार गई तो मोदी जी की वजह से हार गई। मगर चमचो तुम ही डिसाइड कर लो कि असल में पनौती कौन है। मगर अभी मुसलमान बस किसी बात पर चुप है, जिस दिन अपनी पागा ना तवा कर देगा। बाहर लोटा मुसलमानों का दिल दुखाया जी, जो बात है। हिंदू लोग बहुत लग रहे हैं, जिस दिन हमारी सरकार आ गई ना तो निमेट देंगे सबको। ओह सबाज शरीफ, लेकिन उसको तो मजबूरी है। मगर अभी बस मजबूरी में चुप है, मोदी जी की वजह से। मोदी जी की वजह से क्यों हमारी सरकार रहेगी, फिर कौन बोल रहा? साले तुम्हारी सरकार कौन सी है? तुम कह रहे हो कि अभी हम चुप हैं, जब सरकार आएगी। ऐसी कौन सी सरकार है आपकी? आदित्यनाथ योगी नहीं बैठे भाई, मोदी और योगी नहीं बैठे मेरी तरफ से। तुम कहाँ रहते हो? उमर मस्जिद के पास। बताओ, समीर नाम है। क्या नाम है? मुस्तकीम, उमर मस्जिद। मुसलमानों के साथ क्या कर दिया भाई? लॉकडाउन में बताओ, मुसलमानों पे इतना कर जाता सब। ये तो वायरस का सिर्फ नाम था। अरे हम देख हम खुले में घूमे, हमें ना तो किसी का डर ना कुत्ता, जो बात है। 12 के मार के तोड़ दो बस, 1 बजे तक घूमे, जो बात है। लॉकडाउन लगाया गया मंदिर बनाने के लिए। देख रहल छे विनोद, इन जिहादियों की सोच कैसन छे से, इन जिहादियों की मानसिकता हिंदू मोदी योगी के प्रति कैसन छे। मैं कह रहल छे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उस दिन हम बता देंगे। अबे बंडा, कब बताएगा तुम्हें? इससे पहले कांग्रेस का तुम्हारे बाप का सरकार था, क्या कर लिया उखाड़ लिया। छोटका साला तनी को तो भिट्टा बढ़ के छावे करू कहे छे मोदी को उड़ा दे। भूतनी के तोरे पास पावर छोबे है, मोदी के एक उंगलियों के बराबर नहीं छे तू, और पावर छो मोदी को उड़ा देवी तू। बात जनता सबके हम बता दे रहे छी कि सब बच्चा नहीं छे, देश में पड़ रहे आतंकवाद छे भाई। इन्हें कहीं भी देश में मौका मिलेगा, ये कहीं भी जाकर के फट जाएंगे। ये फ्री का राशन खाते, इन्हें फ्री में बिजली मिलती है, और सरकारी योजना के तहत इन्हें फ्री में मकान भी मिलता है। 80% से भी ज्यादा मुफ्त की सरकारी योजना का लाभ यही लोग लेते हैं। यदि आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो सरकारी योजना के तहत जो मुफ्त का राशन जो मिलता है ना, उसमें उसके लाइन में सबसे ज्यादा काले तंबू ही नजर आएंगे। आप कभी भी अपने जिला के जिला स्थल में जाना, आपको वहाँ पे टोपीधारी मिलेगा, काला तंबू पहने हुए महिलाएं नजर आएंगी मुफ्त की दवाई लेने के लिए। लेकिन हमारा देश के गवर्नमेंट और हमारे देश के हिंदू नागरिक जो टैक्स भर रहे हैं इन लोगों के लिए, गवर्नमेंट भी जो इन सब के लिए मुहैया करवा रही है सेवा के लिए, इन सबों के बाद भी इन लोगों की मानसिकता एक ही है, पाकिस्तानी वाली सोच। आपको अगर नमक हराम के एग्जाम्पल देखने हो तो भाई इससे बढ़ के आप लोगों को नमक हराम के एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे। तो छोटे बच्चे बड़े बच्चे जो भाषा जो बोल रहे थे ना, और क्रिप्ट भाषा जो हिंदुस्तान के खिलाफ ये जन्म से पैदा लेकर के नहीं बोल रहे हैं। उसके मजहबों ने, उसके घर वालों ने, उसके मदरसों ने, उनकी किताबों ने ऐसी सोच उस लोगों को बना दिया, उसके मन में ये ठोका ठोका कर घुसा दिया। इसलिए भाई इसलिए इन लोगों के दिमाग में हमेशा यही भरी है हिंदू काफिर है और देश के प्रति कि ये हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। आप लोगों को जो खिस्से सुनाए जाने कि हम लोग भाई भाई आपस में लिए, सब ढोंग मात्र किया है। जो सच है सो आपके सामने ही ये है। अगर इतना ही भाईचारा होता तो आज पाकिस्तान में हिंदू खत्म होने के कगार पे नहीं होते। चलिए की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। के 5 मिनट अभी बोलूंगा।
अकबरुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई। आज मुसलमान खामोश है, मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस स्थिति की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? ये वही मौलाना है जो टीवी में डिबेट में आते हैं तो भाईचारे का लंबे लंबे ज्ञान फेंकते हैं। जो हकीकत है सो आप लोग इसके बयान में ही सुन ली होगी। ये लोग चाहे कितनी भी भाईचारे की बातें कहें, कितनी भी भाईचारे का किस्से सुनाएं, लेकिन इन लोगों को जब भी मौका मिलेगा तो आप भाईचारे के चक्कर में आप लोग को चारा बनाने से पीछे कभी भी नहीं हटेंगे। और एक शादी में मुसलमानों के 16 18 बच्चे हैं। 16 18 बच्चे। क्या बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ, सही है, सच में कह रहा हूँ। आप किसी देखे हैं ऐसे? सुनी हैं हमारे गाँव में गाँव में, हमारे गांव में है बहुत सारे लोग जिनके 15 14 बच्चे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बात तो वही कर रहा हूँ जो हकीकत है। साल में कम से कम 1000 वोट बढ़ाते हैं। हर गांव में 1000 2000 साल में वोट बढ़ते हैं मुसलमानों के। क्यों ऐसा क्यों? ऐसे बच्चे ज्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि जितने वोट पड़ेंगे हमारे मुल्क की जो है ताकत बढ़ेगी, हम जो विश्व गुरु बनेंगे। विश्व गुरु जबान से बोलने से थोड़ी बनता है, कुछ करना भी तो पड़ता है ना। यदि आप लोगों को यही लग रहा है कि ये लोग अपनी तादाद बढ़ाने के चक्कर में भाई हिंदुस्तान को विश्वगुरु बना रहे हैं, भाई ये आप लोगों की सोच गलत है। इनकी मानसिकता है और विचारधारा है। अगर इनका सोच है कि अगर हम किसी देश में रह रहे हैं तो अगर हमारी आबादी कम है तो पहले अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, उसके बाद उस देश पर शासन करो और अपना नियम लॉ लागू करो और उसके बाद उस देश को इस्लामिक राष्ट्र घोषित करो। इनका यही मकसद है, इसीलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा ही नहीं, हमारा देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के टुकड़ों में बट गया। ये सारे जितने भी टुकड़े हुए हैं भारत के सब मजहब के नाम पे ही हुए हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा, जनसंख्या कानून नहीं ला गया तो हमारी जो स्थिति पाकिस्तान में हिंदुओं की है वही स्थिति हमारे भारत में भी हिंदुओं की हो जाएगी। यूपी की योगी सरकार ने इलाके के मुसलमानों के लिए एक और बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल योगी सरकार ने पूरी रियासत में हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। इसके लिए रियासत की फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी अनीता सिंह ने बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिया है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड पर बैन लगा दिया है। योगी जी ने जैसे ही ये प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया तो भाई वहाँ के मतलब उत्तर प्रदेश की महिलाओं की मानसिकता कुछ इस तरह से हो गई। खाने पीने पर किसका वो रहा है? आप खाने पीने पर बैन क्यों लगा रहे हो? क्या हमने कभी आपको गौमूत्र पीने से रोका? सीधी बात पूछ रही हूँ, आप गौमूत्र पी रहे हो। मैंने आपसे कहा कि मुझे गौमूत्र से घिन आती है, आप गौमूत्र मत पीजिए। मैंने आपसे पूछा आप गोबर मत खाइए, मैंने आपसे कभी कहा? ठीक है, अगर मैं गोश्त खा, अगर मैं मीट। ये धीरे धीरे अपने देश पे कंट्रोल करना चाह रहा है और महिलाएं जो है ना सो कोई भी अगर प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं है तो ये लोग उसको परचेज करने से बचते हैं। योगी ने हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी, पर क्यों? योगी इस्लामोफोबिक है। हलाल मतलब समथिंग विच इज परमिसिबल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली भारत की सबसे बड़ी बॉडी है जमात उलमाए हिंद, जिससे सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको इन्हें ईयरली पैसे देने पड़ेंगे। अब डिस्टर्बिंग बात सुनिए, कमलेश तिवारी के मर्डर, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, पूरे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, एक्स, इन सब के एक्यूज्ड का केस जमात लड़ रही है। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया कि आपको कहीं भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो हलाल सर्टिफाइड होना चाहिए। मतलब जापान भी प्रोडक्ट भेज रहे हो तो हलाल सर्टिफिकेट लो। आज भारत में हलाल डेटिंग साइट्स, कॉस्मेटिक्स, अपार्टमेंट्स और हलाल स्टॉक्स तक आ गए हैं। पतंजलि, हिमालय, मैकडी, वंदे भारत का मील, सब कुछ हलाल है। ये एक पूरी पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने की प्रक्रिया है। हर कंपनी को मजबूरी में हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वरना मुस्लिम उनसे सामान नहीं लेंगे। और इन पैसों से जमात उलमाए हिंद उन आतंकवादियों को बचाता है जिनका मकसद ही हिंदू और हिंदुस्तान का खात्मा है। लेकिन मूर्ख हिंदू हलाल प्रोडक्ट्स खरीद के अपने ही बच्चों का जेनोसाइड फंड कर रहा है। भाई के चैनल का नाम नहीं पता, अगर आप लोग जानते हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताएगा। दोस्तों वीडियो यहीं तक था, कैसा लगा वीडियो तो आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत इंटरटेनमेंट किया होगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, हमारा वीडियो रेगुलर 8 बजे मॉर्निंग में आएगा, तो आप लोग देखना ना भूलें। भाई को सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं।